हेलो नमस्कार किसान भाइयों आज हम बात करेंगे कि आपकी धान की फसल 30 से लेकर 50 दिन के आसपास की हो चुकी है तो उसमें कैसी देख रेख करनी चाहिए, कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़रों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आपकी फसल 50 दिन के आसपास की है। क्योंकि हम आज आपको ऐसी जानकारी देंगे जिससे कि आपकी फसल अच्छी ग्रोथ कर सके। तो किसान भाई इस समय ऐसी कौन सी देखभाल करनी चाहिए जब आपकी फसल 30 से 50 दिन के माध्यम की हो। तो इस अवस्था पर कौन कौन से खादों और कौन से उर्वरकों और कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट और कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। यदि शुरू अवस्था में फसल आपकी हरी भरी रहेगी और अच्छी बनी रहेगी, अच्छी ग्रोथ रहेगी, टिल्लिंग अधिक रहेगी, कल्लों की संख्या अधिक रहेगी तो फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है। किसान भाई यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, अधूरा काम अधूरा ही रहता है। तो किसान भाइयों जो हमारी फसल धान की यानी कि जिस अवस्था में होती है, जब 30 से 50 दिन की अवस्था में होती है तो यानी कि आपको सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। 30 से 50 दिन की फसल सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह अवस्था जो हमारी पौधों की अच्छी बढ़वार और अच्छी ग्रोथ के लिए है, क्योंकि यही अवस्था में अच्छी बढ़वार होती है, कल्लों की संख्या में फुटाव भी होता है इस अवस्था में। तो सबसे ज़्यादा देख रेख करने की आवश्यकता पड़ जाती है इस समय, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है कि इस समय ही गोब अवस्था में आपकी फसल आ जाती है। तो ये यदि आप इन गलतियों को ना करें और इन गलतियों से ना चूकें तो आपकी फसल 15 से लेकर 20% तक अधिक पैदावार बढ़ सकती है यदि आप इन गलतियों का प्रयोग नहीं करते हैं अपनी धान की फसल में। और अच्छी पैदावार इस समय 15 से लेकर 20% मिल जाती है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि अपनी धान की फसल में जब धान की फसल इस अवस्था में होती है, बालियाँ आनी शुरू होती हैं, गोब अवस्था में होती हैं तो किसान भाई दूर हट जाते हैं कि कहते हैं कि अब कोई आवश्यकता नहीं, अब तो हमारी धान की फसल अच्छी भरपूर मात्रा में चल रही है, नहीं कोई रोग है, नहीं कोई कीट है, नहीं उसमें कोई भी वो नहीं है। तो आपको इस अवस्था में क्या करना चाहिए जिससे कि धान की फसल में अच्छी पैदावार मिल सके। तो किसान भाइयों हम आपको बताएंगे, यदि आपकी फसल 30 से 50 दिन के बीच में हो चुकी है और इसमें कल्लों की संख्या भी काफ़ी कम है, टिल्लिंग भी नहीं बन पाई, यह भी बनेगी और उसमें अच्छी बालियाँ भी निकलेगी, लंबी बालियाँ निकल के आएगी और पौधे की ग्रोथ भी बढ़वार भी अच्छी हो जाएगी। यदि आपकी फसल में बढ़वार नहीं हुई है तो बढ़वार भी अधिक हो जाएगी। इसके लिए आपको कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़रों का, कौन कौन से रासायनिक प्रयोग करना चाहिए या ऑर्गेनिक प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों हम रासायनिक न बताकर ऑर्गेनिक प्रयोग बताएंगे, इससे आपकी धान की फसल काफ़ी अच्छी बेहतरीन हो जाएगी। इसलिए किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल हो या कौन सी भी फसल हो उसमें रासायनिक का कम प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाई बात करते हैं कि कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले जो आपको लानी है नंबर 1 पर नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल रहता है धान की फसल के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन अधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में गेरते हैं तो नाइट्रोजन से आपकी फसल सबसे पहले क्या, यदि आप नाइट्रोजन गेर देते हैं तो आपकी फसल पीली नहीं पड़ेगी, हरी भरी फसल रहेगी। तो नाइट्रोजन की कितनी मात्रा लेनी है, तो आपको नाइट्रोजन की मात्रा लेनी है 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन की मात्रा लेनी है। नंबर 2 पर जो आपको लेकर आनी है अपनी दुकानों से, मंडियों से लानी है आपको सागरिका काफ़ी अच्छे है, दानेदार वाली सागरिका लानी है। सागरिका 2 तरह की आती है, लिक्विड और दानेदार वाली। तो आपको जो अपनी धान की फसल के लिए लानी है दानेदार वाली लानी है। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 5 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए सागरिका की मात्रा गेर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक होती है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपके पोषक, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व काफ़ी पाए जाते हैं, 60 सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसलिए आपको सागरिका का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसान भाइयों आपने जिंक सल्फेट पहले से गेर दी अपनी धान की फसल में, शुरू अवस्था में गेर दी है, 15 से लेकर 10 दिन की अवस्था में बहुत से किसान भाई जिंक सल्फेट का प्रयोग कर देते हैं, तो आपको अपनी धान की फसल के अंदर जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपने जिंक सल्फेट नहीं गेरी है तो एक बार जिंक सल्फेट की मात्रा गेर सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए। यदि किसान भाई जिंक सल्फेट गेर दिए तो आप किसान भाई जिंक सल्फेट नहीं गेरनी चाहिए। और आपको नाइट्रोजन और सागरिका का प्रयोग करके अपनी धान की फसल में छिड़काव कर दीजिए। जो आप छिड़काव कर देंगे तो काफ़ी अच्छी बेहतरीन हो जाएगी।
किसान भाइयों, अब हम बताते हैं कि आपकी फसल पीली भी नहीं पड़ेगी और अच्छी ग्रोथ बनी रहेगी। बालियाँ भी लंबी फसल किसान भाइयों पीली भी नहीं पड़ेगी और धान की फसल की अच्छी ग्रोथ बनी रहेगी और काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इससे बालियाँ भी लंबी आएगी। किसान भाइयों, इसी के साथ अगर आपकी फसल जब 50 से लेकर 55 दिन की हो जाए तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले आपकी धान की फसल के लिए एक स्प्रे ज़रूर करना है, जिससे कि आपकी फसल में बालियाँ लंबी आ सके और उसमें दाना भी अच्छा भरपूर मात्रा में बन सके। तो आपको करना है NPK 19-19 का स्प्रे। NPK 19-19 का स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल जो कहीं छोटी बड़ी है वो भी एकसार हो जाएगी, एक सामान्य हो जाएगी और इससे आपकी में पोटेशियम NPK में तीनों मात्रा होती हैं, पूरी मात्रा मिल जाएगी और इससे आपकी धान की फसल काफ़ी अच्छी और बेहतरीन बन जाएगी। इससे आपकी फसल में बालियाँ लंबी आएगी और NPK से आपकी जो फसल कहीं ऊंची है कहीं नीची है तो स्प्रे से एक सामान्य फसल हो जाएगी, बालियाँ एक साथ निकलेंगी। तो किसान भाइयों NPK का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपकी फसल में तना छेदक, पत्ती लपेटक कीट लग गए हैं तो इसके साथ आप प्रयोग कर सकते हैं काटप प्रोपिनेल का प्रयोग कर सकते हैं। काटप की जो मात्रा लेनी है आपको, यदि आपकी फसल में तना छेदक और पत्ती लपेटक लग गया है तो आप इसमें काटप पखेर सकते हैं। काटप की जो मात्रा लेनी है 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए काटप की मात्रा ले सकते हैं, 5 से लेकर 6 किलो। किसान भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक एवं शेयर करें।